व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर 2.0 टाइटेनियम वर्जन। सो बेसिकली ये कार अपने टॉप एंड वर्जन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। सो आज मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ। सारे फीचर्स मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारे कूल फीचर्स के अंदर आपको मिल रहे हैं। सो जब हम इस सेगमेंट की इस प्राइसिंग की बात करते हो तो हमें यहाँ दो ही SUV कार्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक फोर्ड एंडेवर। सो फोर्ड एंडेवर को आज मैं रिव्यू करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक इसको देखिए, स्टे ट्यून। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. अब हम बात करेंगे कार के एक्सटीरियर के बारे में, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कार के फ्रंट के बारे में। सो सबसे पहले आपको नज़र आती है एक मैसिव सी कैस्केड ग्रिल, जिसके ऊपर बहुत सारा क्रोम लाइनिंग का आपको वर्क नज़र आ रहा है। सो एक क्रोम ग्रिल पूरा ये नज़र आपको सामने आता है। सो बहुत ही अच्छा लगता है ये। यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो, साथ ही में जब मैं हेडलैम्प्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। काफ़ी बिग साइज़ का बल्ब आपको नज़र आता है। साथ ही में नीचे अगर आप देखेंगे तो LED DRLs। नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपके बहुत मैसिव से फॉग लैम्प्स, जहाँ पे आपको फुल सिल्वर फिनिश नज़र आता है। एयर डैम के आसपास आप देख सकते हैं। और नीचे भी आपके डाउन फेंडर पे एक प्यारा सा कोई डिज़ाइन नज़र आता है, जहाँ पे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी आपको नज़र आते हैं। सो ऐसा कुछ इसका फ्रंट ओवरव्यू। साइड से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जब टायर का साइज़ आपको नज़र आता है R18। सो 18 इंच साइज़ के काफ़ी मैसिव से इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स नज़र आते हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी गन मेटल फिनिश के अंदर बहुत ही प्यारा नज़र आता है। अगर आपका अंदर थोड़ा ध्यान जाए तो ये इसका सस्पेंशन सेटिंग्स आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको एंडेवर की बैजिंग यहाँ भी नज़र आ जाती है, जहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग इस साइड में लोगों में नज़र आ रही है। साइड में आपका बहुत बड़ा सा एक फुट रेस्ट आपके कार के अंदर जाने के लिए। वाइट कलर इस गाड़ी पे बहुत ही सही लगता है। सो बायर्स चॉइस भी है ये कलर। ऊपर आपके रूफ रेल्स, अगेन वो भी सिल्वर फिनिश के अंदर। यहाँ पे आपका क्रोम डोर हैंडल्स विद द रिक्वेस्ट सेंसर बटन। सी पिलर के पास में भी बहुत ही बड़ा सा आपको ग्लास नज़र आता है। बात करते हैं। सो इसका जो रियर लैम्प्स है, दिस इज़ अगेन ऑल LED। नीचे आपको बैजिंग नज़र आ जाती है। सो ये इसका वन फ्रेम व्यू पीछे से, जहाँ पे आपको टेल माउंट लैम्प ऊपर नज़र आता है। पीछे वाइपर, फोर्ड का लोगो, बहुत ही बड़ा सा एंडेवर का इंप्रेशन जो कि क्रोम के अंदर है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट के लिए स्पेसिंग, यहाँ पे आपकी टाइटेनियम की बैजिंग। ये आपका बूट ओपन के लिए रिक्वेस्ट सेंसर बटन इसके नीचे। यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग भी मिल जाती है। सो अगेन जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, रियर रिफ्लेक्टर्स, ये भी फुल सिल्वरी फिनिश के अंदर में आपको मिलते हैं। डाउन फेंडर पे भी एक प्यारा सा डिज़ाइन आपको नज़र आ जाता है। सो एक कार बहुत ही मैसिव, बैक व्यू भी इसका बहुत मैसिव और एक अपीलिंग सा एक फील देता है। सो ये एक मेरा ओवरव्यू। यहाँ पे आपका फ्यूल लिड ओपनर, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी है। व्हेन यू हैव अ की, यू कैन ओपन इट बाय ऑन फ्रॉम द बाहर से ही आप कर सकते हो। सो यहाँ पे भी अगेन क्रोम डोर हैंडल्स,
और मैं पैसेंजर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाता है, ORVMs पे क्रोम ऑन द बोथ साइड्स। सो ऐसा कुछ एक ओवरव्यू आपको नज़र आ जाता है फोर्ड एंडेवर का। सो अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलूँगा, आपको इसके इंटीरियर्स के बारे में फीचर सारे बताऊँगा। सो जब मैं कार को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आपको नज़र आते हैं कार के सीट एडजस्टमेंट। आप इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली 8 वे एडजस्टेबल आपकी ड्राइवर सीट, और नॉट जस्ट ड्राइवर सीट, इवन जो पैसेंजर सीट है वहाँ भी वो भी ऑटोमेटिक ही है। सो ऐसा कुछ नज़र आता है। इसका साइड फ्रेम व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब मैं बात करूँगा फोर्ड एंडेवर के इंटीरियर के बारे में, जहाँ से मैं कार को सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। सो जब मैंने ऑन किया तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम से ग्लो करने लगा, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर बिल्कुल सेंटर में नज़र आता है, और लेफ्ट में आपको नज़र आता है आपके 2 स्मॉल MIDs, जहाँ पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। साथ ही में आपको नीचे नज़र आते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पीड। सो बेसिकली आपके ऑटोमेटिक कंट्रोल्स की जो है गियर की पोजीशंस आपको नज़र आती है। नीचे आपको सारे वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं। सो मैं यहाँ से सबसे पहले आपसे स्टीयरिंग की बात करता हूँ। जो स्टीयरिंग है एंडेवर का वो फुल लेदरेट फिनिश के अंदर आपको यहाँ नज़र आता है, जहाँ पे ये वाले जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं और जो ये वाले हैं, ये दो बेसिकली इन दोनों MIDs को कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पे आपके टेलीफोन के कंट्रोल्स, यहाँ पे आप अपना ट्रैक को भी सीक वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। वॉल्यूम रिकग्निशन के कंट्रोल्स यहाँ पे नज़र आते हैं आपको। यहाँ पे आपके क्रूज़ कंट्रोल, जहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं, रीसेट एंड कैंसिल का बटन है। सेट यहाँ से कम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑन द गो। सो अगर मैं स्टीयरिंग की फिनिश की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि लेदर फिनिश तो ऑलरेडी है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पियानो फिनिश का वर्क नज़र आता है, ये आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल पियानो फिनिश, बीच में फोर्ड का लोगो, सेम स्टफ। जो ये पियानो फिनिश है ये हल्का सा मरून कलर के अंदर है। ये सेम चीज़ आपको इंफोटेनमेंट के बराबर में भी नज़र आती है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगेन ये भी अपना जो पैसेंजर के साइड में जो आपका फ्रंट एरिया है, ये भी फुल पियानो फिनिश के अंदर है। इवन ये जो पियानो फिनिश है, इवन आपको डोर हैंडल्स के ऊपर भी नज़र आती है, जो यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश, यहाँ पे लॉक अनलॉक, और दिस इज़ ऑल पियानो फिनिश। सो दिस लुक्स गुड ऑन द कार। ये एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद आया, मेन हाईलाइट है इस कार का। सो यहाँ पे इवन आपके डोर हैंडल के ऊपर भी पियानो फिनिश है। सो बेसिकली कार का एक थीम है, सो ये हर जगह कंटिन्यू बेसिकली होता है। सो यहाँ पे आपके मिरर के कंट्रोल्स, आपके मिरर को क्लोज करने के लिए कंट्रोल, यहाँ पे आपका 1 लीटर बॉटल होल्डर विथ सम स्पेस। सो ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है, आपका यहाँ ध्यान नहीं जाएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या, सो दिस इज़ योर, यहाँ पे भी आपका पियानो वाला फिनिश। यहाँ पे आपके ORVM कंट्रोल, बेसिकली यहाँ आपका बटन ओपन या क्लोज करने के लिए, जैसे कि मैंने क्लिक किया, सो दिस गेट क्लोज। यहीं से अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो इसके नीचे आपको मिरर के सेट करने के लिए अगर इसको लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट आपको ORVM भी कर सकते हैं। सो अगेन आपके जो साइड AC का जो स्पेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश आपको अच्छा सा नज़र आ जाता है। डोर पे आपका स्पीकर की माउंटिंग। सो ऐसा कुछ एक व्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके टॉप एरिया की। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फिनिश के अंदर, क्वालिटी लेवल्स एंडेवर के अंदर सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आपको वाइट कलर की स्टिचिंग नज़र आ जाती है। सो आप क्वालिटी लेवल्स चेक कर सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं एंडेवर के क्वालिटी लेवल्स। फिट एंड फिनिश वाइज बहुत अच्छा है। क्रोम का वर्क आपको हर जगह ऑलमोस्ट नज़र आता है। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इन द सेंस की जो रूफ है ये ऑल ब्लैक थीम के अंदर। सो दिस इज़ बेज, तो लोअर पार्ट इज ऑल बेज, एंड जो टॉप का जितना भी पार्ट है एंड इंक्लूडिंग दिस सन रूफ, ये सारा आपको ब्लैक थीम के अंदर नज़र आता है। सो यहाँ पे आपका अगेन सब वूफर की माउंटिंग। तो यहाँ पे 7 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, 4 ऑन ऑल द डोर्स, 2 ट्विटर ऑन द फ्रंट डोर्स, और एक सब वूफर ये है। सो ये बेसिकली आपके एयर पैसेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिंग आपको चारों जगह मिल जाती है। सो एयर बैग का भी आपको नज़र आ रहा है माउंटिंग। सो यहाँ से आपकी बेसिकली एयर को ये प्यूरीफाई करने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन बना रखा है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सेंटर में आपको मैंने जैसे कि बताया पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आपका 8 इंच का स्क्रीन, जहाँ पे आपको FM, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मल्टीपल फीचर्स आपको नज़र आते हैं। अगर मैं UI यूज़र इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो सो बेसिकली ये जो है काफ़ी अच्छे फिनिश के अंदर है, कोई लैग भी नहीं है ऐसा जिसके अंदर। सो मैंने चेक किया है। सो अब हम अपने इंफोटेनमेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑडियो यहाँ पे नज़र आता है, आपको टाइम एंड टेम्परेचर, और यहाँ पे आपका होम बटन के लिए FM रिसोर्सेज क्या चल रहे हैं, स्टेशन ये सब आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्लाइमेट के लिए यू कैन चेक। सो बेसिकली जो आपका ये नीचे डुअल जोन AC है,
यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए, स्पीड के लिए, तो लेफ़्ट वाले बंदे के लिए वो अपना खुद से एडजस्ट कर सकता है, ड्राइवर खुद के लिए अपना एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे आपके ऑटो के एसी, बेसिकली ये डुअल जोन एसी है, सो इसके कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। बट स्टिल चलिए नीचे दिया होगा तो, बट ऊपर भी आप इसको अपना ऑटो जो आपका मैनुअली अपने हैंडसेट स्क्रीन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्परेचर, मोड्स और डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका फ़ोन के अंदर आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर एप्पल कारप्ले एंड ऑटो, सब हो जाएगा। नेविगेशन इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन इसके अंदर आता है, तो इसके लिए आपको कोई सेपरेटली अपना गूगल मैप्स नहीं चलाना पड़ेगा, कि जैसे आप नॉर्मल कार्स में चलाते हो। तो यहाँ सीधा आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे एंड यू कैन टेक इट विल शो यू द प्लेसेस। सो यहाँ से मोर ऐप्स, अगेन कनेक्ट फाइंड मोबाइल ऐप्स, तो यहाँ पे आपके मोबाइल ऐप्स यहाँ पे सारे नज़र आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपके सेटिंग्स, सो ये आपके सेटिंग, ब्लूटूथ फ़ोन, ये सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी इसके अंदर। दिस इज़ आई फील कि जैसे मैंने और कार्स के भी यूज़ किए, तो दिस इंटरफेस इज़ स्टिल वेरी फास्ट, देयर इज़ नो लैग एज सच। सो एंडेवर का वर्क इसके अंदर काफ़ी अच्छा नज़र आता है इंफोटेनमेंट के अंदर। सो ये है, बाकी आप यहाँ से मैनुअली वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से अपना ट्यून कंट्रोल कर सकते हो आप। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से खुद अपने एंडेवर ने आपको फास्ट चार्जर यहाँ पे दे रखा है, सो यहाँ पे आप अपना चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। अगेन वहाँ पे आपको अलग से 12V भी मिल जाता है, सो यू कैन ओपन इट लाइक दिस। ऐसे क्लोज कर देता हूँ अभी। सो नीचे में अगर अगेन आपका फास्ट चार्ज के लिए एक स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पेसिंग है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आप अपना वॉलेट या नॉर्मल मोबाइल फ़ोन रख सकते हो। और यहाँ पे आपका ESS का कंट्रोल, ये सस्पेंशन का कंट्रोल, ये 4x4 लो है, दिस बटन। सो ये इस कार का मेन हाईलाइट है। अब ये आप जानना चाहेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। सो ये बेसिकली आपका सेमी असिस्ट पार्किंग है। इसके अंदर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने जैसे देखा है कि स्टीयरिंग अपने आप जो है रोटेट होगा, और खुद से वो अपना पार्किंग स्पेस ढूंढ के आपको स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी जब इसको आप क्लिक करेंगे। सो इसको मैं क्लिक करके वैसे दिखा सकता हूँ, बट अभी पैरेलल पार्क का फीचर सिंस अभी ये पार्किंग में, तो वी कांट यूज़ इट। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फीचर एंड दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर। आई थिंक एंडेवर ही इसको ऑफर करती है। लेकिन आपका पार्किंग का बटन, सो बहुत सारे मोड्स, ये आप मोड्स आपका रोटेटर है मोड, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। ये बटन लॉक कर देगा आपको जिस मोड में आप होंगे। सो यहाँ पे वही सैंड, मड, ऑफ रोड, रॉक मोड, सो डिफरेंट सस्पेंशन सेटिंग्स के लिए डिफरेंट मोड्स एंडेवर आपको यहाँ ऑफर कर रही है। सो दिस लुक्स गुड ऑन द कार। यहाँ पे ये इसको लॉक करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, ये इसका 10 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर लीवर, जहाँ पे आपको प्लस या माइनस का आपको बटन यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप अपने स्पीड अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट, तो आप इसको अपने डिफरेंट अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा एक क्लिक करने के लिए एक बटन दिया गया है, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपने क्लिक करने के बाद आफ्टर प्रेसिंग द ब्रेक आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आपका ये हैंड ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपके 2 ग्लास होल्डर आपको मिल जाते हैं, जो कि अगेन क्रोम फिनिश के अंदर है। यहाँ पे आपका ग्लोव बॉक्स, आपका होल्डर। सो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी आपको स्टोरेज बॉक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस नज़र आता है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी डीप है। सो स्टोरेज बॉक्स के ऊपर भी हल्का सा आपका हैंड रेस्ट की तरह आपको ये हेल्प करेगा। बहुत अच्छी सी इसकी फिनिश नज़र आती है। सो ये एक चीज़ है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ ग्लोव बॉक्स के अंदर। सो ग्लोव बॉक्स भी आपका सो ये भी इसके अंदर भी काफ़ी आप सामान रख सकते हो। सो दिस इज़ गुड। अगेन आपके पैसेंजर साइड की तरफ भी अगेन 1 लीटर बॉटल, वो आप सब सामान रख सकते हो। सो काफ़ी अच्छा है इसका ये है। अब मैं थोड़ा सा आपको रूफ चेक करा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या ना, ये बिल्कुल मेरे ऊपर है। सो इसको मैं थोड़ा सा पैन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपका ड्राइवर का होल्डर। सो यहाँ पे आपको नज़र आता है आपका माइक, यहाँ पे आपका सनवाइज़र के अंदर आपको लाइट नज़र आ जाती है। सो विद द मिरर, ये ड्राइवर साइड भी है, और सेम आपका मिरर आपको यहाँ भी नज़र आता है विद द लाइट। सो सनवाइज़र वेरी गुड। अगेन ये भी ब्लैक थीम के अंदर ही है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा दूर करके दिखा देता हूँ, आई थिंक लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो यहाँ पे आपका सन ग्लास होल्डर, यू कैन ओपन इट लाइक दिस। और यहाँ पे आपका पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल, जहाँ पे ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके कवर को हटाने के लिए, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। सो कवर इज़ गेटिंग स्टार्ट ओपनिंग। सो कवर ओपन हो गया। सो अब मैं आपको इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से। सो अब देखना ये कितना वाइड ओपन होगा। सो बिगेस्ट एवर पैनोरामिक सनरूफ इन द कार। सो इसको मैं पीछे तक अगर मैं ओपन कर पाया तो देख लेता हूँ। सो ऐसा कुछ ओपन होता है।
सो जब मैं शीट के बटन को रूफ शीट को एक बार फिर से क्लिक करूँगा इस बटन को, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी ओपन हो जाएगा। पीछे तक चला गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये भी अब जो है आई थिंक मिरर आपका नहीं जाएगा। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। सो ये नहीं जा रहा आई थिंक। सो ये इतना ही खुलेगा आई थिंक। मिरर काफ़ी वाइड ओपनिंग है। यू कैन किड्स कैन काफ़ी अच्छे से इसकी वाइड ओपनिंग है। काफ़ी वेरिएबल पार्ट में जाता है। सो दिस इज़ हाउ द लुक। सो इसकी जो ऊपर की फुल ब्लैक थीम है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक सेकेंड। सो शीट को भी क्लोज़ कर देता हूँ। सो शीट अब पूरा क्लोज कर दिया है मैंने। सो आप इसका रूफ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पीछे लेके जाके दिखाऊंगा आपको। तो इसका ये अपर वाला जितना भी पार्ट है इंक्लूडिंग A, B, C एंड ऑल द पिलर्स, से सब ब्लैक के अंदर आपको नज़र आता है। फुल ब्लैक थीम ऊपर की तरफ। इवन जो आपके लैम्प्स हैं अंदर वो भी सब ब्लैक थीम के अंदर आपको नज़र आते हैं। वो पीछे ले जाके मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो आई होप मैंने कोई चीज़ मिस ना की। हाँ, मैंने एक चीज़ मिस कर दी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो टॉगल्स जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके मैं टॉगल्स बताना आपको भूल गया हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। जैसे ओके का आप बटन प्रेस करिए। सो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स नजर आते हैं वो एंटरटेनमेंट के अंदर आप जा सकते हो। जो आपके जो ट्रैक्स FM के प्ले हो रहे होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आप बैक कर सकते हैं। देन यहाँ पे फ़ोन की डिटेल्स, तो फ़ोन की डिटेल यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे। अगेन मैं इसको बैक कर देता हूँ। सो ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आती है। टाइम एंड टेम्परेचर भी यहाँ पे ऑलरेडी है। सो जब मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल तो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं आपके डिफरेंट डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो वाले सारे फीचर्स। आपके फ्यूल लिड भी है, आपका फ्यूल डिटेल्स भी आपको नज़र आ रही हैं। सो मैं ओके कर देता हूँ। सो चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन भी फ्लैश हो रही है। सो यहाँ पे आपको नज़र आती है एवरेज इकनॉमी। सो बहुत कूल लगता है ये। फ्यूल हिस्ट्री, फ्यूल इकोनॉमी। अगेन मैं इसको बैक कर देता हूँ, फ्यूल का ही बता रहा है। सो मैं इसको डिस्प्ले मोड है, ट्रिप कंप्यूटर है, फ्यूल इकोनॉमी है, ड्राइव असिस्ट सेटिंग सब है। सो डिस्प्ले मोड के अंदर मैं जाता हूँ। डिस्प्ले मोड के अंदर आपको डिजिटल स्पीडो नज़र आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नज़र आ जाता है, एवरेज स्पीड नज़र आ रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी नज़र आ रहा है। अगेन RPM का एक कूल सा इनका मीटर नज़र आ रहा है जो RPM आपको दिखा देगा वो रेव्स कितने हैं। सो यहाँ से आपका अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको हीटिंग एंड कूलिंग विद द फ्यूल आपको नज़र आता है। सो ये ऑफ रोड का एक अलग सा आपको सस्पेंशन सेटिंग से वाइट डिग्री है इन्होंने बता रखा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितना चल रहा है वो सब आपको बता रखा है। सो काफ़ी कूल से फीचर्स, कितना डिस्टेंस चलता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। बेसिकली मेरे को चेक कराना था कि हाउ यू कैन टॉगल दिस। सो मैंने आई थिंक प्रॉपर फंक्शन बता दी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट मिस हुआ है जहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स के लिए कंट्रोल्स हैं। सो ये आपके यहाँ से आप ऐसे ऑटो कर देंगे तो ऑटो पे चला जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज क्लोज एंड डाउन। सो ये आपकी हेडलाइट लेवलर के लिए, ये आपके फॉग लैम्प्स के लिए, फॉग लैम्प्स आप क्लोज कर सकते हो। ये बूट ओपन का यहाँ बटन दे रखा है, इल्यूमिनेशन कंट्रोल करने के लिए दे रखा है कंट्रोल। नीचे आपका बोनेट ओपन करने के लिए आपका लीवर। यहाँ पे अगेन इस ऑटोमेटिक कार तो यहाँ पे रेस एंड ब्रेक ही है। सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रैक्टिकल कैबिन, काफ़ी प्लश, काफ़ी प्रीमियम कैबिन। सो ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ SUV कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अगेन ग्रैब डोर हैंडल्स, आप जो आपके ग्रैब हैंडल्स हैं आपको बेसिकली कार में अंदर जाने के लिए हेल्प करेंगे। सो थॉटफुल टच फीचर्स, एवरीथिंग इस कार के अंदर एक फुल टोटल आपको एक पैकेज मिल जाता है। सो दिस इज़ वेरी ग्रेट कार। सो अब मैं इसको आपकी बैक चेक कराता हूँ कि क्या क्या फ़ीचर आपको वहाँ नज़र आते हैं। सो लेट्स गो बिहाइंड द बैक। सो मैं रियर डोर ओपन करूँगा कार का। सो यहाँ पे आपकी बैक सीट में कंफर्ट चेक करा देता हूँ जहाँ पे आपको लीवर्स नज़र आते हैं आपकी एडजस्टमेंट के लिए। सो बेसिकली ये भी आपको रिक्लाइन करने के लिए हैं इन ऑर्डर टू गो। अगर आपको थर्ड रो के अंदर एंटर करना है तो दिस लीवर विल हेल्प यू गेट इनटू द थर्ड रो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगेन आपकी जो लॉक अनलॉक का बटन है वो भी बाय सिंगल क्लिक है। यहाँ पे आपकी स्पीकर की माउंटिंग, अगेन 4 ट्विटर्स एज आई सेड, 4 ट्विटर्स आपको डोर पे मिल जाते हैं। नीचे आपके जो प्राइमरी स्पीकर हैं वो नीचे मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी 1 लीटर बोतल होल्डर का स्पेस आपको नज़र आता है। ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ पे भी आपको मिलती है। अगेन मैं स्टिचिंग का चेक करूँ, क्वालिटी लेवल्स एट पार विद द फ्रंट सीट सेम बिल्कुल आपको नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे भी पियानो फिनिश, अगेन लीवर आपका क्रोम में। सो ऐसा कुछ ओपन होने के बाद इसका एक व्यू 1 फ्रेम। सो अब मैं कार के अंदर जाके आपको कंफर्ट चेक करा देता हूँ कैसा लगता है। सो अब मैं कार को अंदर आ चुका हूँ। सो जो लेग स्पेस है मेरी सीट अकॉर्डिंग के हिसाब से काफ़ी सही है और हेड रूम भी मेरे को ठीक ठाक मिल जा रहा है। सो देयर इज़ नो इश्यूज़ हेयर।
यहाँ पे अगेन आपको जो सेकेंडरी सीट के लिए है वो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाता है। अगेन ये टनल पाइप से इसका कनेक्शन ऑब्वियसली ऊपर से आया हुआ है, तो एसी आपको यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया है। यहाँ पे आपके लैंप्स नज़र आ जाते हैं आपको, ये रीडिंग लैंप्स कितने कूल लगते हैं क्लिक करने के बाद। सो रीडिंग लैंप्स आपको वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे आपको ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको एसी की माउंटिंग दिखाई, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे अगेन आपका 12V का चार्जिंग, यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए आफ्टर मार्केट चार्ज को लगा सकते हो। सीट का फिनिश सेम लेदरेट फिनिश लाइक फ्रंट सीटिंग जो आपकी थी, अगेन लेदरेट। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा स्पेस, तो 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये जो सीट है मैं आपको चेक कराता हूँ, दिस इज 60-40 स्प्लिट, तो 60 पार्ट इस तरफ एंड 40 फॉर दिस पार्ट, तो ये स्प्लिट बेसिकली सीट है। सो ऐसा कुछ आपको पीछे से एक व्यू भी आ जाता है फ्रंट का, जहाँ पे आपका इंटीरियर बहुत ही अच्छा नज़र आता है। सो एक यहाँ पे चीज़ है, इफ़ इन केस अगर आप जैसे यहाँ पीछे बैठे हैं तो आपको एक लीवर दिया गया है, यहाँ से आप अपनी इस लीवर को आप क्लिक करके अपनी जो है रियर पैसेंजर की सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कूल। सो पीछे मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस थोड़ा सा दे रखा है। सो काफ़ी अच्छी अटेंशन डिटेल चीज़ें हैं, थॉटफुल चीज़ें बहुत सारी डाली हुई हैं। थर्ड रो ऑफ सीटिंग में आपको यहीं से चेक करा देता हूँ। थर्ड रो ऑफ सीटिंग के लिए अगेन जो आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं वो आपको रूफ़ पे दिए गए हैं। सो यहाँ से अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ, सो ये यहाँ से एक सेकेंड ये ओपन भी हो जाएंगे। सो जो थर्ड रो में बैठेगा, बट स्पेसिंग इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई एडल्ट यहाँ बैठ सके, छोटे बच्चे यहाँ बैठते, बहुत ही टाइट स्पेस मुझे लग रहा है। और यहाँ पे कप होल्डर भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे स्पीकर की माउंटिंग अगेन आपको पीछे नज़र आ रही है। सो काफ़ी अच्छा एक सराउंड साउंड आपको मिलेगा स्पीकर्स। एंड अगेन यहाँ पे कोट होल्डर का एक हुक दे रखा है। सो बहुत कम ही लेग स्पेस है, तो आई कांट गो बैक। अगेन रीडिंग लैम्प सेपरेटली आपको एक प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। मैं एक वन फ्रेम भी आपको ऐसा दिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा एक बूट चेक करेंगे इसका और सीट्स को फ्लिप करके देखेंगे कि कितना इसका साइज़ है। सो लेट्स गो टू द बैक। मैंने एक आपको कूल फीचर बताया था कि इसका बूट कैसे ओपन हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यू जस्ट नीड टू फ्लिप योर लेग्स, देखो कैसे ओपन हो। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत सारा कूल फीचर है। सो अगेन मैंने आपको क्लियर ओपन करके दिखाया है। सो दिस लुक्स गुड ऑन द कार। बूट की मैं बात कर रहा था। सो बेसिकली आपको क्या नज़र आता है, यहाँ पे आपको कुछ हुक्स नज़र आ जाते हैं, जैसे ये वाले आपको हुक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको एक नेटिश फिनिश को आप इसको बास्केट के अंदर एक क्लोज आप पूरा कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पे 12V का सॉकेट आपको यहाँ भी मिल जाता है। सो ये आपकी बास्केट इस फिनिश के लिए आपको यहाँ पे भी कुछ होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको हैंग कर सकते हो, तो पूरा एक बॉक्सी फिनिश के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे टूल किट नज़र आती है, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। ऑब्वियसली इसका जो टायर है वो कार के नीचे है। सो ऐसा कुछ है। और मैं अगर वर्क की बात करूँ तो ट्रांसमिशन केबल्स आपकी जो बहुत ही अच्छी पैक्ड है। सो इनके ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि कंपनीज इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी आजकल ध्यान दे रही है। फिट एंड फिनिश वाइज इन द एक्सटीरियर वेल टॉप नॉच है ये कार। सो गाइज़, आज मैंने आपको फोर्ड एंडेवर का ओवरव्यू आपको दिया। आप कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं इस कार का रिव्यू करूं। सो आज आपने इसके सारे इंटीरियर फीचर्स चेक करे। ड्राइव रिव्यू बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे मेरी सीरीज़ में, बट जैसे मैंने इसको चेक किया, सो ये कार जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ज़रूर अपने आप को जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर रही है। ठीक है, देयर आर थिंग्स जहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि पावर फिगर्स कुछ में, बट BS6 के नॉर्म्स ऐसे हैं कि फोर्ड एंडेवर को जो नया इंजन लेके आए हैं उसके अंदर वो चीज़ें चलती हैं। सो इस वीडियो को देखिए, और जो आपको फ्यूचर रिव्यूज़ में से चाहिए आप वो मुझे बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए जल्द से जल्द सारे ब्रांड्स के, मल्टीपल ब्रांड्स के सारे कार्स मैं आपको दिखा सकूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।